जुलाई महीने में प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू भी होने जा रहा है, जिसका कि रिजल्ट आ चुका है। तो इस इंटरव्यू को 2 पार्ट में आप बांट सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं। पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका ऑप्शनल पेपर से रहेगा, जो आप लोगों ने ऑप्शनल पेपर रखा था। जो ऑप्शनल पेपर में आपका अकाउंट्स था, आपका बीटेक बैकग्राउंड का था, इंजीनियरिंग था, आपका इकोनॉमिक्स था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि आप कौन कौन से यहाँ का जो 1 लाइनर टॉपिक्स, तो इसको तैयार करने के लिए आप उसका कंसेप्ट देख लीजिए जो आप पढ़े हैं। छोटा छोटा जो कंसेप्ट होगा, जैसे इकोनॉमिक्स में आपका एमएसएमई हो गया, एमएसपी हो गया, बिहार का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो जनरली बिहार पर भी तैयार कर लीजिए अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं। तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो आपका क्वेश्चन रेज होगा उसको आप देख लीजिएगा। क्यों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहते हुए आप आना चाहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के कामों में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपका क्वेश्चन का रहेगा, वह जो पूछे जाने की संभावना है वह रहेगा आपके आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के वर्क से रिलेटेड। जैसे कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वर्क होता है वह प्रबंधन का कार्य होगा, प्लस कोऑर्डिनेशन का कार्य होगा, प्लस सुपरविजन का कार्य होगा, है ना। आप किसी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कीजिएगा, कोऑर्डिनेशन का कार्य होगा, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो क्वेश्चंस का जो फ्रेम होना होगा, वह क्वेश्चंस का आपका फ्रेम है। जैसे पटना आपका मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आप कौन कौन से आप क्या एडवाइस दे सकते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो, इसे पॉल्यूशन नहीं फैले, पॉल्यूशन को बचाने के लिए क्या क्या कीजिएगा, पेड़ पौधे जो काट दिए गए हैं उस पेड़ पौधों को कहाँ इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेज करेंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऐसा देखा गया है कि बरसात में पटना शहर नाली के पानी से ही डूब जाता है, जैसे पिछले साल हुआ था। तो उस सिस्टम को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप कैसे सुधारिएगा, आप कुछ आइडिया बताइए कि इसको आप कैसे दूर कीजिएगा, ड्रेनेज सिस्टम को कैसे दूर कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको उठाए जा सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को कैसे दूर कीजिएगा, मतलब दुरुस्त कीजिएगा, पटना का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। प्लस कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आपको उसमें जैसे आप रोड बना दिए, तो रोड बनाने के बाद आपका गैस पाइपलाइन वाला फिर रोड को काटता है, फिर पाइपलाइन बिछाने लगता है, उसको काट देता है। तो एक प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता है तो उस बाद उसकी खुदाई शुरू हो जाती है, उसका रोड काट दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कौन सी सावधानी बरतिए, कैसे आप इन चीज़ों को दूर कीजिएगा। जैसे अभी भागलपुर में ब्रिज गिर गया, तो इस ब्रिज के पीछे गिरने का क्या मतलब, क्यों या कैसे गिर सकता है ब्रिज, इसको। फिर पटना का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पटना को स्मार्ट सिटी बनाने में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, आपके सामने क्या क्या आइडिया हैं। इस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। जैसे म्यूजियम को जो हाईकोर्ट के पास का म्यूजियम है, उस म्यूजियम को ओल्ड म्यूजियम से जोड़ने की बात हो रही है, नीचे से टनल बनाया जा रहा है। तो इसका वायबिलिटी क्या है, मतलब ये आपके नज़र में क्या सही है, इसको जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, कि इसके जगह पर और कोई व्यवस्था अपनाई जा सकती है। तो यह सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आप कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपके सामने कोई प्रोजेक्ट रख लेगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक टाउन को डेवलप करना है, तो छोटा सा शहर के अंदर एक टाउन को डेवलप करना है। तो उस टाउन को डेवलप करने के लिए आप क्या क्या आप बता सकते हैं। तो इन पोर्शंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मतलब आप अपने वर्क के आधार पर, अपने स्किल्स के आधार पर इस पर, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको रखेंगे। और ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज नहीं होगा, अप्लीकेशंस वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। प्लस जो आप डेली का पेपर और जो करेंट जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, पेपर डेली देते रहिएगा। तो इनको ध्यान में रखिए, फिर आगे हम लोग वीडियो डालेंगे इस पर। थैंक यू।